रांची झारखंड सीट बंटवारे को लेकर INDIA गठबंधन में मतभेद पर बीजेपी नेता प्रफुल्ल शाहदेव ने कहा, अगर कोई गठबंधन बिना किसी नीति या सिद्धांत के सिर्फ सत्ता पर काबिज होने और जनता के पैसे को लूटने के लिए बनाया गया है तो ऐसी स्थितियां INDIA गठबंधन में मतभेद बार बार होती है। यहाँ INDIA गठबंधन में इस पर चर्चा नहीं हो रही है कि वे जनता के लिए क्या करेंगे, सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम क्या होगा और समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति के लाभ के लिए अच्छे योजनाएं कैसे लाएंगे। यहाँ INDIA गठबंधन में चर्चा इस बात पर हो रही है कि कौन कितनी सीटें कब्जा करेगा और इस पर उनका गतिरोध अभी भी जारी है। आप NDA और INDIA के बीच का फर्क देख सकते हैं। हमने न केवल गठबंधन बनाया बल्कि अब तक 77 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा भी की है। आज या कल 4 सीटों के लिए भी उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी और उन्होंने अभी तक गठबंधन का खाका तैयार नहीं किया है। देखिए, मैं जहां तक ताल्लुक है इस हादसे की, इसको जितने भी कड़े लफ्जों में इसको कंडेम किया जाए वो काम है और जो जाने गई हैं उनके लिए हमें बड़ा अफसोस है और मैं जो परिवार जिन्होंने ये अपने लोग खोए हैं उनको मैं भगवान से यही दुआ करूं कि भगवान उनको हिम्मत दे, शक्ति दे ताकि वो इस हौसले इस हादसे को बर्दाश्त करें, जो सदमा इनको लगा है इसको बर्दाश्त कर सकें। बाकी यह है कि जहां तक ताल्लुक है हालात तो सुधारने पड़ेंगे और सुधरेंगे और टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन जहां तक ताल्लुक है कि जिन लोगों ने ये किया है उनके लिए LG साहब ने भी कहा है, ऑनरेबल CM साहब ने भी कह दिया है, तो लिहाजा मैं तो आज की डेट में यही कहूंगा कि हमें बड़ा दुख है और बड़ा अफसोस है इस हादसे के लिए। थैंक यू। मतलब रिपोर्ट है सर अभी? देखिए, अभी जहाँ तक मैं जम्मू आया था, लेकिन मेरा क्योंकि ऑफिशियल मैंने किसी से बात की नहीं अभी, तो लेकिन है कि जो हुआ गलत हुआ है और हमें बहुत अफसोस है। थैंक यू। जल्दी इनको मार गिराया जाएगा? मैंने कहा ना कि LG साहब ने भी कह दिया, ऑनरेबल डिप्टी CM साहब ने भी अपने बयान दे दिए हैं, तो लिहाजा DG जम्मू कश्मीर UT के जो हैं वो इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। अब देखिए, अब मैं कश्मीर जा रहा हूं तो हम उसका जो भी है लेंगे, उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सर, शांति से इलेक्शन हुए, लगता है कि कोई एक उसको बिगाड़ने की कोशिश है जो पाकिस्तान। मैंने कहा ना आपको, मैंने कहा कि जहां तक ताल्लुक है कि ये अब इलेक्शन से पहले बाद में नहीं हुआ, इलेक्शन से पहले भी ये हादसे होते रहे हैं, तो लिहाजा जो हो रहा है गलत हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए। सरकार नहीं चाहेगी क्योंकि हम चुने हुए लोगों के नुमाइंदे हैं और हम भी नहीं चाहेंगे और सरकार भी नहीं चाहेगी और लोग भी नहीं चाहेंगे कि हमारे में से कोई आदमी अगर वो किसी परिवार से गया तो हमारे पर वो भी हमारे सरकार का परिवार का हिस्से हैं जिन लोगों के घरों में ये नुकसान हुआ है, ये हादसे हुए हैं, तो लिहाजा हमें खुद इस बात का दुख है। थैंक यू।